नमस्ते दोस्तों। तो हमारे एक नए व्लॉग में आपका स्वागत है। हम जा रहे हैं पलनी। वेरी फेमस टेम्पल विच इज़ इन तमिलनाडु। तमिलनाडु में हम जो ट्रैवल कर रहे हैं इस बार कर रहे हैं बाई ट्रेन, एंड दिस इज़ दी ट्रेन विच वी आर ट्रैवलिंग फ्रॉम। ये जाता है हज़रत निज़ामुद्दीन रेलवे स्टेशन दिल्ली से टिल कन्याकुमारी तक का है, और बीच में हमारा स्टॉप पड़ेगा डीडिंगुल रेलवे स्टेशन, जहाँ से पलनी टेम्पल होगा अराउंड 1 आवर डिस्टेंस। टाइम हो रहा है 5 बजे मॉर्निंग का, और डे है 12 अक्टूबर, राइट। आज हम ट्रैवल करने वाले हैं यहाँ से टिल डीडिंगुल। हम पहुँचेंगे 13 तारीख को रात के वक्त। अराउंड 10:30 बजे का हमारा टाइम है वहाँ पहुँचने का, और वहाँ से टैक्सी करके हम पलनी के लिए जाएंगे। और बाकी आपको नज़ारे वहाँ के पलनी के लिए आप दर्शन के लिए प्लान कर रहे हैं तो ये मस्ट वॉच वीडियो रहेगा। एंड आगे वहाँ से हमारा प्लान है विज़िट करने का कोडे कैनाल, देन केरला। एक बढ़िया ट्रिप होने वाला है। स्टे ट्यून्ड फॉर एंटायर सीरीज़, मज़ा आएगा। और डू सब्सक्राइब अवर चैनल, डू सपोर्ट अस, डू लाइक अवर वीडियो। एंड सॉरी कि थोड़े लेट वीडियोस आ रहे हैं, डिले कर रहे हैं हम, बट अब आगे से कोशिश करूँगा मैं रेगुलर ट्रैवल ब्लॉग्स क्रिएट करने का। फर्स्ट टाइम माई लवली डॉटर अनवी, शी विल बी ट्रैवलिंग। उसका भी एक पहला एक्सपीरियंस होगा इतने बड़े लंबे ट्रिप का, वो भी ट्रेन में। फर्स्ट टाइम शी विल बी ट्रैवलिंग। I am very excited, and my wife is also along with me, Adra. You know her from my vlogs, right? फाइनली बोर्ड कर ली हमने अपनी ट्रेन। ये हमारा कोच है, जैसे कि आप देख सकते हैं हमने 3rd AC में अपनी सीट बुक करी है। हमें टिकट पड़ा है लगभग 2400 से 2500 रुपये के अराउंड पर पर्सन। शिवी, कहाँ हो आप? कहाँ बैठे हो आप? हैं? कहाँ हैं? एवड़ा मेट्रो अल्ल इधर ट्रेन। दिस इज नॉट मेट्रो, दिस इज ट्रेन। दिस इज ट्रेन। ट्रेन चुक चुक वंडी, चुक चुक। अनवी एक्सप्लोर करते हुए सारी चीज़ें देख रही है। अरे ब्यूटीफुल सी स्माइल, वाह। फाइनली हमारी ट्रेन चल गई है और अनवी तो फुल एक्साइटेड है। ट्रेन में सफ़र करने का अपना ही एक मज़ा है। कुछ ऐसे नज़ारे देखते हुए आप जा सकते हैं। मध्य प्रदेश में भोपाल में हमने ऐसा एक वहाँ की डेलिकेसी खाई, और आगे आप देखिए कितने प्यारे प्यारे नज़ारे हैं। ट्रेन का अपना ही एक मज़ा है, और साथ में आपके अच्छे साथी हों, एक ग्रुप हो और लव्ड वन हो तो और सफ़र मज़ेदार बनता है। बोलो एक सॉन्ग गाओ शिवी। आवाज़ नहीं आ रही सॉन्ग की। सिंग अ सॉन्ग। एक्टिंग करने के लिए नहीं बोला, सॉन्ग गाओ, गाना गाओ। नाइस। तौबा 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 तौबा। चम 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 चम। Shivi is waiting with her diaper bag. Most important thing for her. हम पलनी पहुंचने वाले हैं 5 मिनट्स में, है ना शिवी? बोलो हरो हरा। फाइनली हम आ गए अपने डेस्टिनेशन में। टाइम इज़ अराउंड 10:45 PM। स्टेशन इज़ लुकिंग क्लीन। यहाँ से बाहर निकल के देखते हैं कि होटल तक जाने का क्या साधन मिलता है। होटल हमने पहले से ही बुक कर रखा है। स्टेशन का बाहर का नज़ारा कुछ ऐसा है। यहाँ आप देख सकते हैं कुछ लोकल टैक्सीज और ऑटोज़ खड़े हैं जिनसे आप बात करके नेगोशिएट कर सकते हैं। हमारे साथ कुछ साथी थे जो हमारे साथ ट्रेन में सेम कोच में थे, तो वो हमारे लिए नेगोशिएट कर रहे हैं, जो यहाँ के लोकल हैं, तो वो हमें हेल्प आउट कर रहे हैं टैक्सी बुकिंग में। और दूसरा, यहाँ से हमारे होटल तक का डिस्टेंस लगभग 1.5 घंटे का है।
थैंक यू गाइस, थैंक्स अ लॉट। आपका नाम क्या है? सेल्वा। और आपका शुभ नाम? किरण। आप दोनों ही आर्मी में है ना? राइट। सो दे हैव बीन को पैसेंजर एंड हेल्प्ड अस अ लॉट, और बहुत ही अच्छी डील दिलाई है सीरियसली, वरना कैब लेना रात में बड़ा मुश्किल होता है हमारे लिए। रास्ते में हम रुके हैं एक जगह चाय पीने के लिए। ये कुछ ऐसा इनका चाय का केटली है बनाने का, आप देखिए एकदम डिफरेंट है। मैं अंदर से भी दिखाता हूँ आपको। कुछ ऐसी चाय है यहाँ की। Cheers। कैसी है चाय बताओ? डिफरेंट है ना? डिफरेंट है। सो रात के हो गए हैं, 1 बज गए हैं, और फाइनली हम पहुंच गए हैं अपने होटल, विच इज़ वेलान टेम्पल व्यू। सो यहाँ हम स्टे करेंगे, और ये हमारा पलनी टेम्पल के बिल्कुल बैक साइड पे ही है, वॉकिंग डिस्टेंस पे ही है। सो आज का स्टे होगा हमारा यहाँ के स्टे के लिए हमने पे किया 2000 रुपीज़, और हमने यहाँ रिक्वेस्ट करी थी फॉर ए लेट चेकआउट विच दे हैव एग्रीड फॉर। नॉर्मली यहाँ चेकआउट टाइम 11 से 12 बजे के अराउंड होता है। दिल्ली की हलचल भरी ज़िंदगी से शांत कोडेकनाल तक का सफ़र, और इसमें एक ख़ास पड़ाव है जो कि है हमारी बेटी का मुंडन, जो हम करने जा रहे हैं पलनी में। सो हम चल पड़े हैं मंदिर की ओर। यहाँ की गलियों से गुज़रते हुए हम चल रहे हैं मंदिर की ओर। आप देख सकते हैं आसपास कई छोटी बड़ी दुकानें हैं जो कि अभी कुछ खुली हैं, कुछ नहीं खुली हैं। और देखिए आदरा जी यहाँ एक दुकान पे रुक गई हैं कुछ सामान लेने, और देख रही हैं, एक्सप्लोर कर रही हैं। तो चलो आगे चलते हैं। आप देख सकते हैं कहीं श्रद्धालु सुबह सुबह यहाँ मंदिर में दर्शन करने आए हुए हैं। कहीं लोगों की चहल पहल आप देख सकते हैं, और कहीं लोग यहाँ मुंडन करा के जा रही हैं, और हम भी यहाँ मुंडन कराने आए हैं अपनी बेटी का। सो जैसे कि यहाँ आप देख सकते हैं ये काउंटर है, ये कह सकते हैं एक मुंडन कराने के स्थान है जहाँ हम जाते हैं। यहाँ से टोकन लेना पड़ता है। सो आप लोगों को भी बताना चाहूँगा, यहाँ मुंडन कराने के लिए हमने जो टिकट लिया है उस पर कोई शुल्क नहीं लगा। हमें बताया गया कि बच्चों के टिकट के लिए कोई शुल्क नहीं है, छोटे बच्चों के लिए। सो बट यहाँ क्या होता है कि आप अगर मुंडन कराते हैं, जो भी आपका मुंडन करता है तो वो एक पर्सन डेडिकेट करते हैं, तो उनका नंबर होता है, जैसे आपका टोकन नंबर जिस पे लगा, तो जो भी आपका मुंडन कराएगा या करेगा तो उसको एक दक्षिणा दिया जाता है। तो वो आपकी श्रद्धा अनुसार होता है, बट वो आपसे थोड़ा ज़्यादा भी डिमांड कर सकते हैं, वो आपको देखना होगा। तो हमने इनको दक्षिणा में 500 रुपये दिए थे, प्लस हमने यहाँ से लिया पूजा की सामग्री पीछे एक दुकान से जो यहाँ का पर्सन हमें लेके गया था, उसके लिए हमने दिए 400 से 500 रुपये। ये सामान आप ऊपर मंदिर से भी ले सकते हैं, टेम्पल स्टोर से, जिसके लिए शायद आपको हाफ रेट या उससे भी कम आपको पे करना अय्यो। पलनी में मुंडन कराना बहुत ही पवित्र माना जाता है, क्योंकि यहाँ भगवान मुरुगन, जिन्हें हम कार्तिकेयन भगवान के नाम से भी जानते हैं, यहाँ बाल ब्रह्मचारी रूप में विराजमान है, जो कि सरल वस्त्र, कोई आभूषण नहीं, सिर्फ वैराग्य और तपस्या का भाव। यही कारण है कि पलनी को त्याग और आत्मज्ञान का केंद्र माना जाता है। मान्यता यह है कि यहाँ दर्शन करने से मानसिक शांति, जीवन की स्पष्टता और नई शुरुआत की शक्ति मिलती है। इसी वजह से लोग यहाँ मुंडन कराते हैं, जिसे अहंकार और पुराने बोझ को त्याग करने का प्रतीक माना जाता है। और इससे पहले हम मुख्य द्वार से मंदिर के लिए प्रवेश करें, मेन टेम्पल के लिए प्रवेश करें, उससे पहले आपको अपना मोबाइल और कैमरा जमा करना होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पलनी मुरुगन मंदिर तमिलनाडु के 6 प्रमुख मुरुगन मंदिरों में से एक है,
जो ये मंदिर बना हुआ है जैसे कि आप देख सकते हैं पहाड़ी के एकदम चोटी पर बनी हुई है और यहाँ जाने के लिए मेनली दो रास्ते हैं। जो एक है आसान रास्ता जो कि है रोपवे या ट्रेन लेके आप ऊपर जा सकते हैं पहाड़ी पे, और इसके लिए आपको एडवांस में टिकट बुक कराना पड़ेगा। और जैसे कि हमने यहाँ लोकल से बात करी है उन्होंने हमें बताया नॉर्मली इसमें 1 से 3 घंटे की वेटिंग भी रहती है। और दूसरा कठिन रास्ता है जो कि है 693 पवित्र सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर मंदिर जाना और मुरुगन भगवान के दर्शन करना। और इन सीढ़ियों को चढ़ते हुए जो शांति और ऊर्जा मिलती है वही बताती है कि पलनी सिर्फ एक मंदिर ही नहीं बल्कि आस्था, तप और आत्मभोग का एक स्थान है। और ऊपर से जो आपको पूरे पलनी का व्यू मिलेगा एंड आपको यहाँ से कोडे कैनाल के जो पहाड़ियों का भी एक व्यू मिलेगा। बहुत ही एक सुंदर व्यू भी आप देख सकते हैं मंदिर के टॉप से। और आप ज़रूर आएँ पलनी और भगवान मुरुगन के दर्शन करें एक अनोखे रूप। जय मुरुगा।